तो वेलकम गाइस। तो आज हम क्यूबरनेटिव्स का एक न्यू टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने क्यूबरनेटिव्स के बेसिक टॉपिक कवर करें, लाइक क्यूबरनेटिव्स का आर्किटेक्चर और क्यूबरनेटिव्स का इंस्टॉलेशन, जो भी क्लस्टर कैसे क्रिएट करना है, ओके, सिंगल नोड, मल्टी नोड, और बेसिक ऑफ लाइक कंटेनर कैसे क्रिएट होता है, बैकएंड में कैसे रन होता है। ठीक है, तो आज हम क्यूबरनेटिव्स में कंटेनर के बारे में पढ़ेंगे, लाइक क्यूबरनेटिव्स में कैसे कंटेनर क्रिएट होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब मान लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम डॉकर की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर आपको डॉकर के अंदर कंटेनर क्रिएट करना है, ठीक है, सिंपल एक कंटेनर क्रिएट करना है जिस कंटेनर के अंदर आपका एप्लीकेशन चल रहा है। ठीक है, आपने क्या कर रखा है, इमेज बना रखी है, उस इमेज के अंदर आपका एप्लीकेशन चल रहा है जिसको आपको रन करना है। तो आप क्या कमांड रन करते हो? आप कमांड रन करते हो लाइक डॉकर, ओके, रन -IT। ठीक है, उसके बाद अगर आपको किसी पोर्ट पे उसको फॉरवर्डिंग करना है तो -P करके आप क्या करते हो, पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हो कि मेरे लोकल पे इस पोर्ट पे ट्रैफिक है और वो कंटेनर के 80 पोर्ट पे भेज दे। और उसके बाद क्या करते हो, आप आपके इमेज का नाम देते हो। ठीक है, तो मेरी इमेज का नाम, मेरी इमेज का नाम है टेक्नोहल ऐप:2। ठीक है, अब क्या होगा, जब मैं इस कमांड को रन करूंगा तो क्या होगा, एक कंटेनर क्रिएट होगा। ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर क्या होगा, मेरा एप्लीकेशन रनिंग होगा। ठीक है, अब अगर मैं ब्राउजर पे जाके, ठीक है, लोकल होस्ट करके और इस पोर्ट पे एक्सेस करूंगा तो क्या होगा, जो ट्रैफिक होगा वो कहाँ जाएगा, इस पोर्ट से मेरे कंटेनर के 80 पोर्ट पे जाएगा। और 80 पोर्ट पे जाएगा तो मेरा एप्लीकेशन एक्सेस होगा मुझे। ठीक है, मतलब डॉकर में कंटेनर क्रिएट करना है तो सिंपल ही कमांड होती थी। बट अगर वही चीज मैं क्यूबरनेटिव्स में करूं, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे मेरा एप्लीकेशन, मेरा कंटेनर क्रिएट करना है, मतलब मेरा पास एक इमेज है मेरे एप्लीकेशन की, लाइक टेक्नोहल करके जो मेरे पास इमेज है ये, इससे मुझे एक कंटेनर क्रिएट करना है क्यूबरनेटिव्स में। ठीक है, तो जब भी क्यूबरनेटिव्स में कंटेनर क्रिएट करने की बात आती है ना, तो हम बात करते हैं पॉड की। ठीक है, अब ये पॉड क्या है, मुझे तो कंटेनर क्रिएट करना है, बट पॉड क्या है? ठीक है, तो पॉड को आप ऐसा मान के चलो, ये क्यूबरनेटिव्स में जो पॉड होता है वो कंटेनर, सिमिलर टू कंटेनर। ठीक है, अभी पता लग जाएगा आपको कि पॉड क्या होता है, पॉड क्यों बना है। ठीक है, तो मान के चलो, अगर मुझे क्यूबरनेटिव्स के अंदर कंटेनर को क्रिएट करना है या मुझे मेरे एप्लीकेशन को रन करना है तो मुझे पॉड क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो मान लो कि मैंने एक पॉड क्रिएट कर दिया किसके अंदर, क्यूबरनेटिव्स के अंदर। अभी हम देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं आगे जाके। ठीक है, तो अगर मुझे क्यूबरनेटिव्स में एक कंटेनर क्रिएट करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉड क्रिएट करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक पॉड क्रिएट कर दिया। ठीक है, समझ रहे? ठीक है, अब इस पॉड के अंदर क्या होगा, इस पॉड के अंदर मेरा कंटेनर रन होगा, मेरा कंटेनर रन होगा। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन चल रहा है। बट अगर मान लो मुझे इस कंटेनर को एक्सेस करना है ब्राउजर से, तो मैं कैसे करूंगा, तो हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल में। अभी आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे मेरा मान लो फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, मेरे इमेज से कंटेनर क्रिएट कर दिया और ये कंटेनर चल रहा है। ठीक है, मेरा एप्लीकेशन इसके अंदर रनिंग है, ये पॉड के अंदर। अब मुझे क्यूबरनेटिव्स के अंदर, ठीक है, पॉड क्रिएट करना पड़ता है। क्योंकि पॉड क्या होता है, पॉड अगर आप, क्यूबरनेटिव्स का यही फंडा है, मतलब उसमें ये क्यूबरनेटिव्स जिसने बनाया है उसने क्या डिसाइड किया होगा, उसने डिसाइड किया होगा कि जो कंटेनर होगा वो पॉड के अंदर चलेगा। अब उसने क्यों डिसाइड किया, ठीक है, वो हम देखेंगे उसका रीजन, ठीक है, आगे। बट उसने क्या बोला कि पॉड के अंदर ही कंटेनर बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि पॉड के अंदर कितने कंटेनर में बना सकता हूँ, मतलब कितने कंटेनर बना सकता हूँ। ठीक है, तो पॉड के अंदर आप मल्टीपल कंटेनर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक दो, जितने भी आपको क्रिएट करना है, मल्टीपल कंटेनर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जांपल कि मैंने एक पॉड के अंदर दो कंटेनर क्रिएट कर दिए। अब आपको ये पता है कि कंटेनर कुछ नहीं होता, कंटेनर एक प्रोसेस होता है बस। आपने कुछ टास्क असाइन किया, आपको कुछ टास्क परफॉर्म करना है, तो बस आपने क्या करा, कंटेनर क्रिएट कर दिया बैकएंड में। कंटेनर एक प्रोसेस होता है, वो एक प्रोसेस की तरह रन होता है। ठीक है, ये मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब मान लो कि एक पॉड के अंदर, ठीक है, एक पॉड के अंदर मुझे दो प्रोसेस रन करने हैं। एक पॉड के अंदर मुझे दो प्रोसेस रन करने हैं। ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं एक पॉड के अंदर मैं दो कंटेनर क्रिएट करूंगा, लाइक एक कंटेनर ये और ये कंटेनर ये। तो जनरली हम क्या करते हैं गाइस, अगर हमको है ना मल्टीपल कंटेनर का यूज होता है ना, तो वो इसलिए होता है कि ये दोनों प्रोसेस क्या हो, एक दूसरे से बात कर पाए। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस क्या हो, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, या फिर कुछ रिक्वायरमेंट है जिससे ये आपस में बात कर सके, इसलिए मुझे दो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट पड़ी है। समझ रहे हो? तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि मुझे दो प्रोसेस रन करने हैं, ठीक है, एग्जांपल देंगे, अभी एग्जांपल समझेंगे हम इसको, दो प्रोसेस रन करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, दो कंटेनर क्रिएट करूंगा और ये दोनों कंटेनर क्या होंगे, आपस में कपल्ड होंगे, टाइटली कपल्ड बोलते हैं, या फिर डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के ऊपर।
ठीक है, तो दो प्रोसेस रन करने तो मुझे क्या करने पड़ेंगे गाइस, दो कंटेनर एक पॉड के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। अब मान के चलो कि कंटेनर है ही नहीं, ठीक है, कंटेनर के पहले जो टाइम था, मान के चलो तब तो मान लो कंटेनर की टेक्नोलॉजी है ही नहीं, तो क्या होता था, पहले पहले होता था सर्वर। ठीक है, आप समझना अच्छे से, ठीक है, पहले क्या होता था सर्वर। अब सर्वर पे मानो कि मुझे दो प्रोसेस रन करना है, ठीक है, सर्वर पे मुझे दो प्रोसेस रन करना है, ठीक है, अब दो प्रोसेस मतलब दो प्रोग्राम रन करने फॉर एग्जांपल। तो मान के चलते हैं कि मुझे क्या करना है, एक तो एनजीनिक्स का वेब सर्वर जिसमें मेरा ऐप चलेगा, तो मुझे एक वेब सर्वर रन करना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा एक एनजीनिक्स का वेब सर्वर रन करूंगा, इंस्टॉल करूंगा, मतलब और रन करूंगा कहाँ पे, मेरे इस सर्वर पे, ये मशीन है, ठीक है, ये क्या है, सर्वर है। अभी मान के चलते हैं कि कंटेनर वंटेनर कुछ नहीं है, मुझे दो प्रोसेस रन करने हैं, मतलब मुझे मेरा एप्लीकेशन रन करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मुझे मेरा एप्लीकेशन रन करना है, तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, वेब सर्वर। अब वेब सर्वर आप एनजीनिक्स लो या अपाचे लो, जो आपकी मर्जी आप ले सकते हो। तो क्या करोगे, आप इसको इंस्टॉल करोगे आपके सर्वर पे, ठीक है। अब जो एनजीनिक्स होता है वो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस की तरह रन होता है, और वो किसी एक पोर्ट पे रन होता है, ठीक है। तो जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो 80 पोर्ट होता है जिसपे एनजीनिक्स आपका रन होता है, ठीक है। अब जब मैंने अब मेरा एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया, ठीक है, मेरा एप्लीकेशन इस पर रन हो रहा है, तो क्या होगा, इस पर ट्रैफिक आएगा, ठीक है। अब इस पर ट्रैफिक आएगा, तो ट्रैफिक आएगा, लोग बाग इस पे आगे हिट करेंगे, तो लॉग जनरेट होंगे, ठीक है। अब मुझे एक और प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब मैं चाहता हूं कि अगर कोई मेरे एप्लीकेशन पे आ रहा है, ठीक है, मेरे एप्लीकेशन पे अगर कोई आ रहा है, तो मैं क्या करूं कि जो भी लॉग्स आ रहे हैं ना, उन सब लॉग्स को मैं क्या चाहता हूँ, सेंट्रलाइज लॉगिंग सर्वर पे भेजना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी जो मेरा सर्वर है कब टर्मिनेट हो जाए और कब मेरा डेटा लॉस हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं रियल वर्ल्ड में कि जो भी लॉग्स होते हैं ना, हम उन लॉग्स को फॉरवर्ड करते हैं अपने सेंट्रलाइज लॉगिंग सिस्टम पे, ठीक है। अब सेंट्रलाइज लॉगिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब लॉगिंग का एक मेरे पास सेटअप है मान के चलो, और जितने जितने भी लॉग यहाँ पे लॉग्स जनरेट हो रहे हैं उनको मुझे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब उसके लिए मुझे एक अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, एक अलग प्रोग्राम चाहिए। तो मान के चलो कि एक लॉग कलेक्शन या लॉग फॉरवर्डिंग का एक मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मान के चलते हैं कि मैं यूज कर रहा हूँ प्रॉम्पटेल, ठीक है। प्रॉम्पटेल क्या करता है, आपके जितने भी लॉग्स जनरेट होंगे, जो भी आपके फाइल का डेटा होगा, आप कहीं पे भी उसको भेज सकते हो, ठीक है, लॉग्स को भेज सकते हो। प्रॉम्पटेल ले लो, और भी होते हैं, वेक्टर ले लो, ठीक है, लॉग स्टैश ले लो, ठीक है, फ्लुएंटिटी ले लो, मल्टीपल होता है। तो मान के चलते हैं कि मेरा मैं ले रहा हूँ प्रॉम्पटेल। अब मान के चलो कि प्रॉम्पटेल किसी एक पोर्ट पे चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते कि 9000 पोर्ट पे चल रहा है, मान के चलो, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है गाइस, अभी मेरे पास कोई कंटेनर नहीं, मेरे पास एक सर्वर है, यहाँ पे मुझे दो प्रोसेस रन करने थे। एक प्रोसेस तो मेरा एनजीनिक्स का वेब सर्वर, दूसरा मेरा प्रॉम्पटेल। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, मेरा एप्लीकेशन को रन करना। और इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि मेरा जो लॉग्स जनरेट होगा वो सेंट्रलाइज लॉगिंग सिस्टम पे भेजेगा, ठीक है। अब दो प्रोसेस मुझे रन करने हैं और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, मतलब प्रॉम्पटेल क्या करेगा, इसके जो भी लॉग्स जनरेट होंगे उनको भेजेगा, ठीक है। तो अब इसको आप क्या करते थे पहले के टाइम में कि इन दोनों को क्या करते थे, आप एक ही सर्वर पे रन करते थे। ये भी एक प्रोसेस है और ये भी एक प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस मेरे एक ही सर्वर पे चल रहे हैं, समझ रहे हो। तो आप समझो, समझो कि पॉड को आप इससे रिलेट करके देखो एक बार, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है गाइस, मुझे मेरे को क्या करना है, अब मुझे मेरा जो एनजिनिक्स है और जो मेरा प्रॉम्पटेल है, ठीक है, उनको एक साथ रन करना है और एक सर्वर पे रन करना है, करेक्ट, क्योंकि दोनों दोनों का क्या है, दोनों का रिक्वायरमेंट है, एंड दैट मेक सेंस, राइट। तो अब वैसा ही केस आप कुबरनेटिस में आप अज्यूम करो, ठीक है। जो क्यूबरनेटिव्स है उसमें अज्यूम करो, मान लो मुझे दो प्रोसेस रन करने, और जो मेरा ये पॉड है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वो सर्वर की तरह एक्ट कर रहा है, मान के चलो, ठीक है, मेरा एक सर्वर, ठीक है। अब इस सर्वर के अंदर मैं दो प्रोसेस रन कर रहा हूं, एक प्रोसेस क्या है मेरा nginx का, और एक प्रोसेस क्या है मेरा प्रॉम्पटेल का, समझो। तो जो कंसेप्ट है वो सर्वर का कंसेप्ट ले रखा है, समझ रहे हो। वैसे ही केस क्यूबरनेटिस में पॉड में, ठीक है, जो पॉड पॉड जो है, ठीक है, वो एक्ट कर रहा है एक सिंगल सर्वर की तरह, कि हाँ भाई जो मेरा पॉड है, क्या ये एक सर्वर है, मान के चलो, ठीक है, जिस तरह अपना लोकल होस्ट एक सर्वर होता है ना, वैसा, ठीक है। ये जो पॉड है ये क्या एक सर्वर है, ये पॉड, ठीक है, इसके अंदर मेरे मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं, और जो प्रोसेस है वो किसकी तरह रन हो रहे हैं, वो कंटेनर की फॉर्म में रन हो रहे हैं। तो पॉड को आप बोल सकते हो लाइक अ सर्वर, इज सिमिलर लाइक अ सर्वर, एंड कंटेनर इज लाइक अ प्रोसेस। सिमिलरली अगर आप एक मशीन लॉन्च करते हो, उस पर आपको मल्टीपल प्रोसेस रन करते हो, तो आप वही तो करोगे ना, ठीक है। अब मान के चलो इस सर्वर पे क्या होता है, जैसे आप EC2 की बात करो, ठीक है, अभी आप EC2 की बात करो, ठीक है। अब इस सर्वर पे आपका क्या होगा, एक IP एड्रेस होगा,
एक ही आईपी एड्रेस होगा। सिमिलर क्या होता है, पॉड में भी ऐसा ही होता है, पॉड में भी एक ही आईपी एड्रेस होता है, समझना, ठीक है। सर्वर पे एक ही आईपी एड्रेस आप अटैच कर सकते हो, सिमिलरली पॉड पे आप एक ही आईपी एड्रेस अटैच कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर अब जो ये कंटेनर चल रहे हैं इनका आईपी एड्रेस क्या होगा, तो इनका आईपी एड्रेस भी सेम होगा, क्योंकि मान के चलो सर्वर से लेते सब अपन सर्वर से समझते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म में, ठीक है। क्या, अगर मान लो एनजिनिक्स चल रहा है, ठीक है, एनजिनिक्स मेरा एप्लीकेशन चल रहा है और मुझे मेरा एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, सर्वर का आईपी तो लूंगा, सर्वर का आईपी लूंगा और उसको मैं 80 पोर्ट पे एक्सेस करूंगा ब्राउजर पे, तो मेरा एप्लीकेशन सर्व होगा। अब मुझे प्रॉम्पटेल को एक्सेस करना है तो मैं क्या लूंगा, सर्वर का आईपी लूंगा और मैं उसको 9000 पोर्ट पे एक्सेस करूंगा, तो मेरा 9000 वाला जो मेरा प्रॉम्पटेल चल रहा है वो मुझे एक्सेस होगा। सिमिलर केस पॉड में। अब पॉड में मान लो मुझे मेरा एप्लीकेशन एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, पॉड का आईपी लूंगा और जो मेरा एप्लीकेशन का जिस पोर्ट पे चल रहा है वो मैं यूज करूंगा, लाइक 80, तो ये मेरा कंटेनर एक्सेस हो जाएगा। अब मेरा प्रॉम्पटेल किस पे चल रहा है, 9000 पोर्ट पे, तो मैं क्या लूंगा, सर्वर का आईपी लूंगा और 9000 पे उसको एक्सेस करूंगा। तो यहां से एक बात कंफर्म हो जाती है कि जो पॉड होता है, ठीक है, पॉड के अंदर जितने भी कंटेनर रन होते हैं, ठीक है, वो रन होते हैं इन अ पॉड एज अ लोकल होस्ट, लॉजिकल होस्ट। जैसे ये होता है ना, जैसे मैं क्या करूंगा अभी, लोकल होस्ट करूंगा 80 करूंगा, लोकल होस्ट करूंगा 9000 करूंगा, सिमिलरली मुझे अगर कुछ भी कंटेनर को एक्सेस करना है तो मैं लोकल होस्ट से एक्सेस कर सकता हूं, बट, ठीक है। तो एक चीज आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी कि जो सर्वर होता है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी प्रोसेस चलते हैं वो किस पे चलते हैं, वो यूज करते हैं सेम नेटवर्क नेम स्पेस, मतलब जो इस पे नेटवर्क कार्ड अटैच होगा वो एक ही होगा और वो सब इसको यूज करेंगे, मतलब कि जो आईपी एड्रेस होगा, जो पोर्ट स्पेस होगा, वो भी ये सब उसको ही एक्सेस करेंगे। इसका मतलब जितने भी आपके कंटेनर चल रहे हैं एक पॉड के अंदर वो सेम नेटवर्क नेम स्पेस को यूज करते हैं। अब सेम नेटवर्क नेम स्पेस मतलब कि सेम आईपी एड्रेस होगा और पोर्ट स्पेस। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कंटेनर के अंदर कोई एक प्रोसेस 80 पोर्ट पे चल रहा है तो कोई दूसरा कंटेनर आपके मशीन के अंदर या फिर आपके पॉड के अंदर उस 80 पोर्ट पे नहीं चल सकता, क्योंकि वो 80 पोर्ट ऑक्यूपाइड है। किसने ऑक्यूपाइड कर लिया, उसको फर्स्ट कंटेनर ने। अब मैंने अभी आपको बोला कि जो नेटवर्क नेम स्पेस है वो सेम होता है, मतलब जो जितने भी कंटेनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेम नेटवर्क स्पेस को यूज करते हैं। इसका मतलब इस पॉड ने, इस कंटेनर ने इस 80 पोर्ट को यूज कर लिया, तो अब 80 पोर्ट इसमें यूज नहीं हो सकता, अब इसके लिए दूसरा पोर्ट आएगा, ठीक है, और इन दोनों कंटेनर का सेम आईपी एड्रेस होगा। तो ये कंसेप्ट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपके और भी डाउट्स क्लियर होंगे कि जो पॉड होते हैं, पॉड के अंदर जितने भी कंटेनर्स होते हैं वो सेम नेटवर्क नेम स्पेस को यूज करते हैं और सेम शेयर्ड वॉल्यूम को यूज करते हैं, ठीक है। आप तो बस अगर कभी आप भूल जाओ ना तो आप अज्यूम करना कि मेरे पास एक सर्वर है, अब जो सर्वर पे इंप्लीमेंट होता है वो आप पॉड पे इंप्लीमेंट कर दो, सिंपल सिंपल सी बात है। मानो कि अब सर्वर है, ठीक है, आप एक EC2 मशीन क्रिएट कर रहे हो, उस पर आप क्या करते हो, आईपी अटैच करते हो, ठीक है। अब उसके अंदर जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं उनको अगर आपको किसी पोर्ट पे एक्सेस करना है तो आप मशीन का आईपी यूज करोगे। अब इस पे क्या करते हो, इस पे आप एक स्टोरेज अटैच करते हो, लाइक ईपीएस अटैच करते हो, अब वो ईपीएस आपके मल्टीपल प्रोसेस यूज कर सकते हैं। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कोई वॉल्यूम अटैच करना है तो मैं क्या करूंगा, स्पॉट पे एक वॉल्यूम अटैच कर दूंगा और जितने भी कंटेनर होंगे वो सारे उसको यूज करेंगे। मतलब पॉड के अंदर जितने भी प्रोसेस, कंटेनर को आप एज अ प्रोसेस समझो, जितने भी प्रोसेस रन होते हैं वो शेयर करते हैं सेम नेटवर्क नेम स्पेस और सेम वॉल्यूम, ठीक है, ताकि जो इतने भी कंटेनर होते हैं वो या प्रोसेस होते हैं वो कम्युनिकेशन कर सके एक दूसरे से बाय यूजिंग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म, ठीक है। कंटेनर को आप प्रोसेस समझ जाओगे, कंटेनर एक प्रोसेस होता है तो आपके कंसेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो पॉड का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा आप, समझ रहे हो। तो मैंने आपको इसकी एनालॉजी समझा दी कि आप एक सर्वर को मान के चलो और एक पॉड को मान के चलो, दोनों का फंक्शनलिटी सेम हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे दो प्रोसेस रन करना है सर्वर पे तो मैं ऐसे रन करूंगा, वहीं पॉड को एक्ट एज अ सर्वर, पॉड इज सिमिलर लाइक अ सर्वर, एक सर्वर चल रहा है उसके अंदर मेरे दो प्रोसेस चल रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए क्यूबरनेटिव्स ने क्या करा, ठीक है, क्यूबरनेटिव्स ने क्या करा, क्यूबरनेटिव्स के जितने भी क्यूबरनेटिव्स गूगल ने बनाया, ठीक है, मतलब गूगल ने बनाया, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि अगर मैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इतनी सारी फंक्शनलिटी वो दे रहा है हमको, ठीक है। अभी क्यूबरनेटिव्स के अंदर और भी फंक्शनलिटी होती है, वो हम आगे देखेंगे, बट उससे पहले ये समझते हैं कि सर जैसे डॉकर में क्या हो रहा था, डॉकर में आप एक कंटेनर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, आप एक कंटेनर, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैं एक प्रोसेस, मतलब मेरा एक कंटेनर के अंदर ही सारे प्रोसेस क्रिएट कर दूं,
ये हो सकता है ना कि सर मुझे मुझे ना, अब आप बोलोगे कि सर मान लो कि मुझे ना एक ही कंटेनर चाहिए, मुझे मल्टीपल प्रोसेस नहीं चाहिए, तो मैं पॉड क्यों क्रिएट करूँ? ये माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि मैं पॉड क्यों क्रिएट करूँ। ठीक है, आप बोलोगे कि मेरे पास दो प्रोसेस है और मेरे मेरे पास दो प्रोसेस चल रहे हैं और मैं दोनों प्रोसेस को एक ही कंटेनर में रन कर दूं, तो फिर मुझे पॉड की जरूरत क्यों नहीं, जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? हो सकता है क्वेश्चन आपके माइंड में। ठीक है, तो गूगल ने क्या करा, गूगल ने इसको बहुत यूज किया, जो क्यूबरनेटिस को उसने उसने अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज किया, सब चेक किया, उसके बाद वो मतलब उसको समझ में आया कि भाई पॉड का रिक्वायरमेंट पड़ता है। जैसे गूगल ने उसको डिजाइन किया, बनाया, तो पॉड का एक अलग यूज केस है जिसके लिए उन्होंने पॉड को इम्प्लीमेंट किया, ताकि कंटेनर को ओवरलोड ना हो जाए। अब मान लो पॉड होता है, जैसे क्यूबरनेटिस होता है, ठीक है, क्यूबरनेटिस के अंदर हम जो कंटेनर क्रिएट करते हैं, पॉड क्रिएट करते हैं, वो हमको मल्टीपल फंक्शनलिटी देता है। ठीक है, अब वो सब फंक्शनलिटी अगर मैं कंटेनर पे ओवरलोड कर दूंगा सारा, तो एग्जिस्टिंग चीज इतना ओवरलोड हो जाएगा कि उसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता। तो उन्होंने क्या करा, इंजीनियर्स ने क्या करा, जिन्होंने डेवलप किया क्यूबरनेटिस को, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक अलग एंटिटी, एक अलग एब्स्ट्रैक्ट, आप बोल सकते हो एक रैपर, ठीक है, या एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर, एक रैपर बना दिया जिसको हम बोलते हैं पॉड। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉड। ठीक है, अब ये जो पॉड है, अब बोलोगे सर पॉड को हम देख सकते हैं, पॉड को आप नहीं देखते थे, पॉड क्या है, एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर या रैपर क्लास है और कुछ नहीं है, एक रैपर है जिसके अंदर हमारे कंटेनर चलते हैं, एनकैप्सुलेशन अगर आपको पता हो तो। ठीक है, अब जो क्यूबरनेटिस होता है ना, उसमें एडिशनल क्यूबरनेटिस में ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, लाइक उसको ना कंटेनर को मैनेज करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको क्यूबरनेटिस थोड़ा बेसिक आइडिया हो, तो अगर मान लो क्यूबरनेटिस के अंदर मेरा अगर कंटेनर किल हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, क्यूबरनेटिस को ना रीस्टार्ट करता है बाय यूजिंग रीस्टार्ट पॉलिसी, हम पढ़ेंगे आगे जाके, बट बता रहा हूँ मैं, वो उसको रीस्टार्ट करता है। ठीक है, और भी अलग अलग होती है, लाइक लाइवनेस प्रॉब होता है, क्यूबरनेटिस चेक करता रहता है कि जो मेरा कंटेनर है वो हेल्दी स्टेट में है या नहीं, वो चल तो रहा है ना। ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट प्रॉपर जा रही है ना, एप्लीकेशन से एचटीटीपी रिक्वेस्ट प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही, तो ये मल्टीपल इंफॉर्मेशन होती है जो क्यूबरनेटिव्स को लगती है। अब क्यूबरनेटिव्स, तो इसलिए क्यूबरनेटिव्स सोचा कि अगर मैं एग्जिस्टिंग कंटेनर में ही ओवरलोड कर दूं, मतलब एग्जिस्टिंग कंटेनर में ये सारी इंफॉर्मेशन डाल दूं, मतलब आप कंटेनर क्रिएट कर रहे हो और वो सब इंफॉर्मेशन किसको चाहिए, क्यूबरनेटिव्स को चाहिए, क्यूबरनेटिव्स का इंफॉर्मेशन चाहिए कि इसका कंटेनर रन हो रहा है नहीं हो रहा। अब डॉकर में वो फंक्शनलिटी नहीं है, डॉकर में अगर मान लो आप कंटेनर क्रिएट करते हो, रन करते हो, आपका कंटेनर क्रैश हो जाता है, तो आपका कंटेनर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, बट क्यूबरनेटिस में वो रिस्टार्ट होता है, क्यूबरनेटिस उसको चेक करता रहता है कि भाई कंटेनर डाउन तो नहीं गया, वो चल तो रहा है। तो वो सब इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है क्यूबरनेटिस के पास, कहीं ना कहीं से तो आती होगी ना। ठीक है, तो इसलिए क्यूबरनेटिस सोचा कि एग्जिस्टिंग जो चीज है, मतलब कि कंटेनर को ओवरलोड नहीं करे हम एडिशनल प्रॉपर्टीज के साथ, तो क्यूबरनेटिस के जो आर्किटेक्ट है उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम एक न्यू एंटिटी यूज करेंगे जिसको हम नाम देते हैं पॉड। समझ रहे हो, इसलिए इन्होंने क्या करा, क्यूबरनेटिस के जो आर्किटेक्ट है उन्होंने पॉड को डिजाइन किया कि हम एक पॉड क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम उसको क्या करेंगे, उसके अंदर हम मल्टीपल कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो जो कंसेप्ट है ना गाइस, वो कहाँ से लिया है, वो पुराने टाइम से लिया है, मतलब सर्वर का ही कंसेप्ट उन्होंने यूज किया है। समझ रहे हो, सर्वर का ही उन्होंने क्या करा है, कंसेप्ट यूज किया है। एक सर्वर है, उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं, मान लो पॉड है, वो पॉड इज एक्ट लाइक अ सर्वर, और उसके अंदर आपके पास मल्टीपल कंटेनर, मतलब मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं। ठीक है, और जो पॉड होता है वो क्या करता है, सेम नेम स्पेस को यूज करता है, मतलब नेटवर्क नेम स्पेस को और वॉल्यूम्स को। समझ रहे हो, तो ये जो फैसिलिटी होती है वो किसके अंदर नहीं मिल रही थी मुझे, डॉगर के अंदर नहीं मिल रही थी, पर क्यूबरनेटिस के अंदर मल्टीपल फीचर्स होते हैं जिसके लिए क्यूबरनेटिस बहुत पॉपुलर है। ठीक है, बट एक और क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि सर मैं एक ही प्रोसेस के अंदर अगर मल्टीपल, एक ही कंटेनर के अंदर अगर मैं मल्टीपल प्रोसेस बना दूं, फॉर एग्जांपल कि एक कंटेनर क्रिएट किया, उसके अंदर मैं nginx डाल दूं और उसी के अंदर मैं क्या डाल दूं, ये डाल दूं प्रॉम्प्ट, तो पता है उसके भी बहुत, आप ना उसको बना तो दोगे, ठीक है, पर वो डिफिकल्ट भी होगा, उसको मेंटेन करना भी डिफिकल्ट होगा आपके लिए। बट उससे क्या हो रहा है, आप रूल ब्रेक कर रहे हो, क्या रूल ब्रेक कर रहे हो, आप रूल ब्रेक कर रहे हो किसका, प्रिंसिपल ब्रेक कर रहे हो किसका, माइक्रो सर्विसेज का। ठीक है, तो माइक्रो सर्विसेज का प्रिंसिपल ही ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, माइक्रो सर्विस क्या बोलता है, कंटेनर क्या बोलता है कि वन प्रोसेस पर कंटेनर, मतलब एक कंटेनर पे एक ही प्रोसेस चलना चाहिए। तो जो कंटेनर है ना, वो इसलिए डिजाइन हुआ है ताकि वो रन कर सके, टू रन अ सिंगल प्रोसेस और एप्लीकेशन। कंटेनर से तो स्मॉलेस्ट होता है, उसका साइज इतना कम क्यों होता है मतलब।
तो आगे एक प्रोसेस को अच्छे से रन कर सके। अब आप मल्टीपल उसमें रन करोगे एक कंटेनर के अंदर, से आप सर्वर यूज कर लो ना, आप कंटेनर क्यों यूज कर रहे हो? आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्यों यूज कर रहे हो? ठीक है, आप कुछ एक स्मॉल टास्क परफॉर्म करने के लिए तो यूज करो कंटेनर, ताकि उस कंटेनर में मेरा वो टास्क हो सके। ठीक है, चलो मान लो कि आपने कर भी दिया, अब आप मानोगे नहीं, मान लो आपने बोला कि मैं एक कंटेनर के अंदर ही सब कुछ रन करूंगा। ठीक है, अगर हमने कर भी दिया तो उसको मैनेज करना इतना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा गाइस, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा और डिसएडवांटेज क्या है, मान लो जैसे अगर मैं एनजिनिक्स और प्रॉम्पटेल, ठीक है, मैं अभी एनजिनिक्स और प्रॉम्पटेल चला रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब इन दोनों को मुझे रन करने के लिए, मतलब स्टार्ट करने के लिए एक स्क्रिप्ट अलग से लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा कंटेनर के बारे में कि अगर आप कंटेनर क्रिएट कर रहे हो तो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा उसमें जो भी चल रहा है। ठीक है, अब इन दोनों प्रोसेस को मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक अलग स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, ताकि आप उसको इमेज में डालो, कंटेनर में डालो, उसको स्टार्ट करो। मतलब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट कोई मतलब ही नहीं उसको, मतलब एक समझ रहे हो, रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है ये, अच्छा सॉल्यूशन नहीं कि आप एक ही कंटेनर के अंदर सब कुछ ठूस रहे हो, कोई सेंस ही नहीं बनता उसका। वो कंटेनर डाउन गया तो आपका सब कुछ ही डाउन गया। समझ रहे हो? अब मान लो ये कंटेनर चल रहा है, इसके अंदर आपका प्रॉम्प्टेल चल रहा है, अब एनजिनिक्स में कुछ इशू आ गया, अब एनजिनिक्स में कुछ इशू आ गया तो प्रॉम्प्टेल भी गया, एनजिनिक्स भी गया, दोनों ही गया। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है, मान लो आपका एक ही प्रोसेस चल रहा है, दूसरा प्रोसेस ये चल रहा है, अब दोनों प्रोसेस लॉग्स जनरेट करेंगे। अब दोनों प्रोसेस जब लॉग्स जनरेट करेंगे तो दोनों का एक ही कंटेनर के अंदर चल रहा है, तो दोनों का जो स्टैंडर्ड आउट होगा, ठीक है, जहां से वो लॉग्स को भेजेगा स्टैंडर्ड आउटपुट, उन दोनों लॉग्स, वो जो दोनों लॉग्स होंगे ना दोनों प्रोसेस के, वो एक साथ आएंगे, तो आपके जो लॉग्स होंगे ना वो मर्ज होके आएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई कौन से लॉग भेजने हैं भाई, ये किसका लॉग है, ये किसका लॉग है। तो जो रास्ता होगा वो एक ही तो होगा, एक ही प्रोसेस चल रहा है तो दो एक ही, जब आपका प्रोसेस ही एक चल रहा है उसके अंदर आप मल्टीपल थ्रेड चला रहे हो प्रोसेस के, जो आउटपुट आएगा इस प्रोसेस का वो तो एक जगह ही जाएगा ना, लॉग्स तो बन के। तो सबके जितने भी अंदर प्रोसेस चल रहे हैं स्मॉल स्मॉल, सबका आउटपुट आएगा एक ही लॉग के अंदर, एक ही फाइल के अंदर, एक ही स्टैंडर्ड आउटपुट के अंदर, तो सबके लॉग से होंगे मर्ज हो जाएंगे, किसका लॉग कहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, अब मान लो कि आपका कंटेनर क्रैश हो गया। ठीक है, अब मान लो क्यूबरनेटिस उसको स्टार्ट कर देगा, अब स्टार्ट कर देगा तो आपको अलग से उसकी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो अंदर आपने जो रूल लिखा था कि भाई मेरे को स्क्रिप्ट को रन करनी है, ठीक है, क्योंकि आप दो प्रोसेस रन कर रहे हो, दोनों को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपकी स्क्रिप्ट ही फेल हो जाए, कुछ इशू आ जाए, फिर आपका तो गया कंटेनर। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल रीजन है, इसलिए क्या कर रहा क्यूबरनेटिस की आर्किटेक्चर ने ये पूरा एकदम टेस्टिंग वेस्टिंग जो भी उनको करना था वो सब करके उन्होंने बोला कि हम इसका आर्किटेक्चर कुछ ऐसा डिफाइन करेंगे कि हम क्यूबरनेटिस की जो भी इंफॉर्मेशन, मतलब जो क्यूबरनेटिस को चाहिए होती है एडिशनल इंफॉर्मेशन टू रिस्टार्ट अ पॉड, टू चेक अ लाइवलीनेस ऑफ अ पॉड, ठीक है, मल्टीपल चीजें होती हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है क्यूबरनेटिस को, क्यूबरनेटिस एक प्रोग्राम ही तो है, उसको पता होना चाहिए ना कि भाई क्या क्या करना है। तो इसलिए क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर ने एक एंटिटी बनाई नई, जिसको बोलते हैं पॉड। ये पॉड को आप देख नहीं सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट लेयर बोल सकते हो आप, एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जिसको आप देख नहीं सकते, रैपर बोल सकते हो। ठीक है, आपको बस एक नाम मिलता है पॉड, पॉड के अंदर आपका कंटेनर चलता है। ठीक है, मतलब एक 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 लॉजिकल बोल दिया, लॉजिकल, ठीक है, एक लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन लेयर बना दी बाहर, उसके अंदर आपके प्रोसेस चल रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, आप एक कंटेनर बनाओ मल्टीपल, अब आपको पता है जो कंटेनर होता है वो डिजाइन इसलिए होता है कि आप एक प्रोसेस के अंदर रन कर सको। ठीक है, तो इसके मैंने एग्जांपल बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, दूसरा इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसके साथ, सर्वर के साथ, सर्वर के लिंक करके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ अगर ये सर्वर है, ठीक है, उसको आप अज्यूम करके चलो तो आपको अपने आप ही पॉड का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक मशीन है, वर्चुअल मशीन एक पॉड है, एक वर्चुअल मशीन के अंदर मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं, एक पॉड के अंदर मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं। प्रोसेस क्या होता है, कंटेनर क्या, कंटेनर भी तो एक प्रोसेस ही है। समझ रहे हो? तो ऐसे आप समझ सकते हो, तो पॉड का अब मुझे लग रहा है कि पॉड का आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि पॉड क्यूबरनेटिस ने क्यों डिजाइन किया, क्यों बनाया। ठीक है, सो दैट, इसलिए क्यूबरनेटिस बहुत पॉपुलर है, मतलब इतना अच्छा चल रहा है, मतलब वो अपने आप कंटेंट को रिस्टार्ट कर रहा है और भी चीजें चेक कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर इतने कंपोनेंट होते हैं क्यूबरनेटिस के अंदर। ठीक है, तो वो सब कुछ प्रोग्रामिंग करी उन्होंने, जिससे उन्होंने कुछ आर्किटेक्ट ने कुछ डिजाइन किया है, इसलिए वो पॉड का रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है पॉड का। ये पॉड एक लॉजिकल बाउंड्री बोल सकते हो, या फिर एक एनकैप्सुलेशन बोल सकते हो, या फिर एक लेयर बोल सकते हो जिसके अंदर मेरे प्रोसेस चलते हैं। और पॉड को आईपी असाइन होता है गाइस, याद रखना, जो भी आपका नेटवर्क कार्ड होगा ना, जो भी आपका आईपी एड्रेस होगा वो पॉड को मिलेगा। पॉड के अंदर जितने भी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वो पॉड को मिलता है, और जो प्रोसेस यूज करते किसके यूज करते हैं, पॉड के यूज करते हैं।
ठीक है, क्या होता है, जो जितने भी कंटेनर होते हैं पॉड के अंदर वो सेम नेटवर्क स्पेस को यूज करते हैं और वॉल्यूम को यूज करते हैं। ठीक है, चलो अभी हम पॉड का प्रैक्टिकल देखेंगे। तो पॉड के कि पॉड कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, अब मान लो एक पॉड के अंदर मेरा एप्लीकेशन चल रहा है, तो उसको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, उसको मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। ठीक है, डॉकर का तो आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई डॉकर रन -IT, मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, मेरा एक कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब क्यूबरनेटिव्स में देखते हैं कि क्यूबरनेटिव्स में पॉड कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, चलो, अब क्यूबरनेटिव्स है ना, पॉड मल्टीपल दो वे से आप क्रिएट कर सकते हो। एक होता है बाय यूजिंग कमांड। ठीक है, क्यूबरनेटिव्स क्रिएट करने की कमांड होती है, आप उससे भी क्रिएट कर सकते हो। दूसरा होता है आप फाइल से भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब क्यूबरनेटिव्स में एक मैनिफेस्ट फाइल आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब मैनिफेस्ट कुछ नहीं होता, क्यूबरनेटिव्स का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जो कोड लिखते हैं ना, उसको मैनिफेस्ट फाइल बोलते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप बोलते क्यूबरनेटिव्स का अगर आपको पॉड क्रिएट करना है तो आप एक फाइल क्रिएट करो, और जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो यामल में होता है। ठीक है, यामल, आप जेसन में भी लिख सकते हो और यामल, तो हम यामल यूज करेंगे। यामल बहुत सिंपल है, ह्यूमन रीडेबल है, मशीन रीडेबल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यामल फॉर्मेट होता है फाइल का। तो अब आप या तो फाइल से क्रिएट करो या तो फिर आप कमांड से क्रिएट करो। ठीक है, अभी हम एक कमांड से क्रिएट करके देखते हैं, सिंपल डेमो। ठीक है, कि क्यूबरनेटिव से मैं एक कंटेनर कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे देखो, डॉकर से कैसे था, डॉकर रन -IT पी पोर्ट और दैट दैट थिंग। ठीक है, मतलब जो भी आपका इमेज है वो। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं एक पॉड। ठीक है, एक पॉड क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग क्यू लाइक बाय यूजिंग कमांड। हम कमांड से एक पॉड क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो डॉकर में क्या कमांड थी, डॉकर रन। तो क्यूबरनेटिव्स में क्या कमांड होगी, क्यूबसीटीएल। क्यूबसीटीएल में बता चुका हूँ पहले के वीडियो में कि क्यूबसीटीएल क्या है। ठीक है, कैसे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, सब कुछ। ठीक है, तो हम क्यूबसीटीएल यूटिलिटी यूज कर रहे हैं टू मैनेज अवर क्यूबरनेटिव्स क्लस्टर। ठीक है, क्यूबरनेटिव्स से बात करनी है तो क्यूबसीटीएल यूटिलिटी मैं यूज कर रहा हूँ, क्यूब कंट्रोल। ठीक है, तो क्यूबसीटीएल रन। ठीक है, अब मुझे रन करना है। ठीक है, क्या रन करना है, मुझे मेरे को एक कंटेनर रन करना है। तो कंटेनर जब भी आप क्रिएट करते हो तो आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है, एक पॉड क्रिएट करना पड़ता है, याद रखना बस। कंटेनर इज जस्ट लाइक अ सिमिलर एज पॉड, नॉट completely like container is not completely as pod, is similar like a pod, you can see, आप बोल सकते हो। ठीक है, बट आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि पॉड की जरूरत क्यों पड़ी, और जो कंसेप्ट लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है और कैसे उसको बनाया गया है। ठीक है, तो अब क्रिएट करते हैं एक पॉड। तो उसकी जो कमांड है वो है क्यूबसीटीएल रन। ठीक है, देन आपको नाम देना है पॉड का। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम दे रहा हूँ मेरे पॉड का लाइक ऐप, जो मेरा एप्लीकेशन है उसको मुझे चलाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको इमेज पास करनी है कि अब जो इमेज मैं पास कर रहा हूँ ना, वो मैं क्या क्यों पास कर रहा हूँ, ताकि उस इमेज से कंटेनर क्रिएट हो। नाम तो मैंने पॉड का दिया, बट इमेज पास कर रहा हूँ कंटेनर। ठीक है, ताकि मेरा कंटेनर क्रिएट करे। ठीक है, तो अब जो मैं इमेज पास कर रहा हूँ, ठीक है, अब जो आपको आपकी जो भी इमेज है वो आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो इमेज है वो मैं दे रहा हूँ लाइक, ठीक है, टेक्नो हल्ट, ओके, ऐप :2। तो ये इमेज मैंने बना रखी है, इसके अंदर मैंने सेटअप कर रखा है, इसके अंदर मैंने मैंने अपना एप्लीकेशन का कोड डाला हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूंगा तो क्या होगा, एक पॉड क्रिएट होगा। ठीक है, एक पॉड क्रिएट होगा, पॉड क्रिएट होगा, यानी कंटेनर क्रिएट होगा। कंटेनर पॉड के अंदर वो भी देखेंगे हम। ठीक है, अब एक यहाँ बोल रहा है कि पॉड, इस पॉड का नाम क्या है, ऐप, वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं अब चेक करूँ क्यूबसीटीएल, ठीक है, अब मुझे चेक करना है पॉड की पॉड क्रिएट हुआ नहीं हुआ, तो एक कमांड होती है क्यूबसीटीएल गेट पॉड्स। तो आप देख लोगे कि आपका जो पॉड है वो हो रहा है क्रिएटिंग, अभी वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है रनिंग, आपका जो पॉड है वो रनिंग है। ठीक है, आपका पॉड चल चुका है। अब मुझे ये पता करना है कि सर इस पॉड के अंदर कंटेनर क्रिएट हुआ है, बराबर, इस पॉड के अंदर कंटेनर क्रिएट हुआ है, तो मुझे वो कंटेनर को देखना है। ठीक है, कि कहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे कंटेनर क्रिएट हुआ है। तो अगर आपको चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पॉड को डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, लाइक क्यूबसीटीएल डिस्क्राइब, ओके, पॉड और आपके पॉड का नाम। ठीक है, तो जैसे ही मैं डिस्क्राइब करूंगा तो यहाँ मुझे मेरे पॉड का पूरा डिटेल मिलेगा। ठीक है, देखो ये रहा, देखो ये जो आईपी एड्रेस दिख रहा है ना गाइस, देखो यहाँ दिख रहा है ये आईपी एड्रेस। तो ये जो आईपी एड्रेस है ना, ये आईपी एड्रेस इज यूज्ड बाय दिस कंटेनर। ठीक है, जितने भी अभी मैंने एक कंटेनर बनाया है, अभी हम आगे जाके मल्टीपल कंटेनर भी क्रिएट करेंगे। तो ये जो आईपी एड्रेस दिख रहा है, ये किसका आईपी एड्रेस, ये पॉड का आईपी एड्रेस।
जो ये कंटेनर यूज करेगा। सिंपल सी बात है, ये मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस है, सर्वर के अंदर एक प्रोसेस चल रहा है, जिस जो सर्वर ये जो मेरा ये प्रोसेस चल रहा है मेरे सर्वर के अंदर, दैट्स इट, आप ऐसे समझो। ठीक है, मतलब एक पॉड चल रहा है, उस पॉड के अंदर मेरा प्रोसेस चल रहा है, कंटेनर चल रहा है। ठीक है, जो मेरा ये वाला है, समझ रहे हो? तो जो मेरा इमेज का नाम था वो क्या था, वो ये रहा, और जो मेरा कंटेनर क्रिएट हुआ है वो कंटेनर का क्या है, ये रहा, ये मेरा कंटेनर क्रिएट हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके चेक करूँ, लाइक अभी डॉकर पीएस, 1 मिनट, सॉरी, क्यूबसीटीएल गेट पॉड्स। ठीक है, तो ये मेरा पॉड चल रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या यूज किया, मेरा जो अभी क्लस्टर का है वो मिनी क्यूब का है। ठीक है, और जो मिनी क्यूब यूज करता है वो डॉकर यूज करता है। ठीक है, अगर आप मिनी क्यूब यूज कर रहे हो तो मेरा जो ड्राइवर है वो डॉकर है, इसलिए। ठीक है, बट आजकल ये होता है जो कंटेनर रन टाइम होते हैं क्यूबरनेटिस क्लस्टर में, वो डॉकर यूज नहीं करता है क्यूबरनेटिस। ठीक है, क्यूबरनेटिस ने डॉकर को निकाल दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी क्यूबरनेटिस इंस्टॉलेशन का, वहां मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डॉकर को क्यूबरनेटिस ने निकाल दिया है मल्टी नोड क्लस्टर का जब मैंने इंस्टॉलेशन किया था। बट अभी क्या कर रहा हूँ मैं, अभी एक वो यूज कर रहा हूँ मैं, क्या यूज कर रहा हूँ, मिनी क्यूब कर रहा हूँ, क्योंकि हमको क्या करना है, डेमो करना है, हमको प्रैक्टिकल करना है, दैट्स इट, हमको कंसेप्ट समझना है। तो ठीक है, तो आप डॉकर को ऐसे लिंक मत करना कि क्यूबरनेटिस में डॉकर यूज हो रहा है। ठीक है, मिनी क्यूब में डॉकर यूज हो रहा है, क्यूबरनेटिस में भी आप कर सकते हो, बट क्यूबरनेटिस में आप निकाल दिया अपने लेटेस्ट वर्जन में। ठीक है, चलो, तो अभी क्या हो रहा है, अभी मेरे पास क्या चल रहा है, पॉड चल रहा है, पॉड के अंदर मैंने देख लिया कंटेनर। अगर आप चाहते हो कि मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे पॉड के बारे में, तो आप लिख सकते हो क्यूबरनेटिस गेट पॉड हाइफन ओ वाइड। ठीक है, इससे क्या मिलेगा आपको, मिलेगा कि जो आपका पॉड चल रहा है उसका जो आईपी एड्रेस है वो ये आईपी एड्रेस, समझ आया, ये आपका आईपी एड्रेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कंटेनर है, अब आप बोलोगे सर जो मेरा कंटेनर चल रहा है, मुझे समझ में आ गया कि मेरे कंटेनर की इमेज ये है जो कि आपने पास किया था, लाइक टेक्नोहल्क ऐप 2। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एप्लीकेशन चल रहा है उसको मैं ब्राउजर पे एक्सेस करूँ। ठीक है, डॉकर में तो आप कैसे रन करते हो, डॉकर में तो आप रन करते हो लाइक डॉकर, लाइक दिस, ओके, डॉकर रन हाइफन आई टी पी पॉट फॉरवर्डिंग करते हो। तो क्या क्यूबरनेटिस में मैं, मुझे मेरा एक एप्लीकेशन रन करना है, सिंपल सा रन करके चेक करना है, तो क्या मैं क्यूबरनेटिस में यूज कर सकता हूँ क्या पॉट फॉरवर्डिंग? हाँ, तो आप क्यूबरनेटिस में भी पॉट फॉरवर्डिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी आपका एक कंटेनर चल रहा है, तो अभी उस कंटेनर को हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, उस एप्लीकेशन को हम एक्सेस करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, पहले जो मेरा ये जो कंटेनर चल रहा है इस पॉड के अंदर, ठीक है, जो मेरा ये पॉड चल रहा है, मैं क्या करूंगा, पॉड फॉरवर्डिंग। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा कि अगर एक कमांड होती है क्यूबसीटीएल पॉड फॉरवर्ड। ठीक है, जैसे उसमें यूज करते हैं किसके अंदर, डॉगर में हाइफन पी करके पॉड फॉरवर्ड। अब मैं इसको बोलूंगा, इसको क्यूबरनेटिस को, कि अगर कोई मेरे इस मशीन के ब्राउजर पे 3000 पोर्ट पे कोई आए, तो उसको कहाँ भेज देना, उसको कंटेनर के 80 पोर्ट पे भेज देना। और 80 पोर्ट पे क्या चल रहा है, मेरा एप्लीकेशन चल रहा है, जो मेरा इमेज था वो चल रहा है, समझ रहे हो? और इससे पहले मुझे बताना पड़ेगा जो पॉड फॉरवर्ड करना है किस पे करना है, मुझे मेरे पॉड पे करना है, तो मुझे यहाँ पे मेरे पॉड का नाम देना पड़ेगा, एंटर। ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने स्टार्ट कर दिया पॉड फॉरवर्डिंग। ठीक है, अगर मैं अब ब्राउजर पे जाके अगर मैं हिट करूं, लाइक लोकल होस्ट, या इस आईपी को मैं हिट करूं, तो हमको हमारा कंटेनर एक्सेस हो जाएगा, हमारा जो एप्लीकेशन है वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, रन करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहीं पे रन करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आया और मैंने इसको यहाँ पे रन किया। ठीक है, दिख रहा है, तो ये मेरा एप्लीकेशन है जो कंटेनर के अंदर चल रहा है, जिसको मैंने किसके थ्रू रन किया, क्यूबरनेटिस के थ्रू रन किया। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है कंटेनर के अंदर, ये मेरे लोकल पे नहीं चल रहा है, ये कंटेनर के अंदर चल रहा है। ठीक है, अगर आपको दिखाना देखना चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो दिख रहा है ये कहाँ चल रहा है, ये फॉरवर्ड कर रहा है। कोई भी ट्रैफिक अगर 3000 पोर्ट से मेरे लोकल होस्ट पे आएगा, तो उसको वो 80 पोर्ट पे भेज देगा, जो कि एक, अब 80 पोर्ट पे भेज रहा है तो एक प्रोसेस चल रहा है, एक कंटेनर चल रहा है, उस कंटेनर के अंदर मेरा एक एनजिनिक्स चल रहा है जो 80 पोर्ट पे चल रहा है, तो ट्रैफिक वहां जा रही है। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल सी कर दूंगा, तो बस मेरा जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो चुका है, पोर्ट फॉरवर्डिंग का मेरे को एक्सेस नहीं होगा, दैट्स इट। ठीक है, क्यूब सीटीएल गेट पोर्ट्स, ये। अब आप बोलोगे सर ये जो पॉड है
ठीक है, इसके अंदर जो कंटेनर चल रहा है, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर हम जा सकते हैं क्या? ठीक है, तो उस कंटेनर के अंदर आप जा सकते हो। ठीक है, जैसे डॉकर के अंदर आप जा सकते हो, डॉकर जो भी डॉकर से आप कंटेनर क्रिएट करते हो उसके अंदर आप जा सकते हो। वैसे क्यूबरनेटिव्स के अंदर आकर आप कंटेनर क्रिएट करते हो तो उसके अंदर आप जा सकते हो। ठीक है, बट अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है पॉड। ठीक है, अगर मैं एक चीज आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, ये मिनी क्यूब है इस मिनी क्यूब, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ क्यूब सी टी एल डिस्क्राइब पॉड ऐप, ठीक है, अभी आपको माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जो मेरा कंटेनर चल रहा है वो डॉकर के थ्रू चल रहा है। हाँ, डॉकर के थ्रू चल रहा है, बराबर। अब डॉकर के थ्रू चल रहा है तो जब डॉकर कंटेनर क्रिएट करता है तो एक शा जनरेट करता है, ये शा ये रहा, करेक्ट, ये शा ही चल रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर डॉकर पीएस कर रहा हूँ तो मुझे मेरा कंटेनर क्यों नहीं दिख रहा है? ये कंटेनर का शा क्यों नहीं दिख रहा है? कंटेनर की आईडी क्यों नहीं दिख रही है? समझ रहे हो? तो क्या समझना, मिनी क्यूब क्या करता है, मिनी क्यूब जो चलता है, मिनी क्यूब का जो क्लस्टर सेटअप होता है वो डॉकर पे होता है। मतलब डॉकर इनसाइड डॉकर, डॉकर के अंदर डॉकर चल रहा है। तो ये जो मेरा कंटेनर चल रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना आपको दो प्रोसेस चलते हुए, ये दो कंटेनर जो चल रहे ये जो ये पहला कंटेनर ये और दूसरा कंटेनर ये मेरा क्यूबरनेटिस के क्लस्टर है। एक मास्टर नोड है, एक वर्कर नोड है। अगर मैं आपको दिखाऊं लाइक क्यूब सी टी एल गेट नोड्स, ठीक है, तो देखना मेरे पास दो नोड है, समझ रहे हो? तो ये दो जो मशीन है ना, ये कंटेनर है। कि मिनी क्यूब क्या यूज करता है? कंटेनर यूज करता है। मल्टी नोड क्लस्टर सेटअप किया था हमने जब, उसमें हमने वर्चुअल मशीन बनाया था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटेनर यूज हो रहा है क्लस्टर के लिए। ठीक है, तो ये जो क्लस्टर दिख रहा है ना, ये मास्टर कंट्रोल प्लेन और एक वर्कर, तो एक ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया कंट्रोल प्लेन, ये हो गया मेरा वर्कर। तो जो मेरा कंटेनर चल रहा है ना, वो इस कंटेनर के अंदर कंटेनर चल रहा है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर हम देखना चाहे तो हम देख सकते हैं लाइक डॉकर exec हाइफन आईडी देन कंटेनर आईडी, ठीक है, देन बैश। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आगे चेक करूं डॉकर पीएस, अब आपको दिख रहा होगा मेरा ऐप चल रहा है। समझ रहे हो, ये मेरा ऐप चल रहा है। तो कंटेनर के अंदर, मतलब समझ रहे हो, कंटेनर के अंदर कंटेनर चल रहा है। तो अगर कभी आपसे कोई एग्जांपल पूछे कि भाई मुझे ना कंटेनर के अंदर कंटेनर चलाना है, तो आप उसको मिनी क्यूब का एग्जांपल दे सकते हो। मिनी क्यूब में ऐसा ऐसा काम करता है कि कंटेनर के अंदर कंटेनर चल रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका जो ये कंटेनर है ना, वो एक कंटेनर के अंदर चल रहा है। मतलब ये जो कंटेनर है, ये आपका जो मास्टर नोड है वो एक कंटेनर पे चल रहा है। उस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर चल रहा है जहाँ पे आपका एप्लीकेशन चल रहा है, और ट्रैफिक इसके ऊपर आ रही है। ठीक है, तो ये मिनी के ऊपर कंसेप्ट है, आप इसको इतना लेना नहीं है। हमको सिर्फ लर्निंग से मतलब है, बट मैं आपको डीप में बता दिया ताकि यू शुड नो। ओके, तो ये क्या था? ये था आपका क्या, कंटेनर के अंदर कंटेनर। ठीक है, मैं बाहर आ गया। अगर मैं डॉगर पीएस करूँ, ठीक है, तो ये मेरे दोनों चल रहे हैं। ये दोनों क्या है, मेरे क्लस्टर का पार्ट, एक मास्टर एक वर्कर है। तो जो भी क्रिएट होगा वो इसके अंदर क्रिएट होगा। तो ऐसा मत समझना कि मैंने जब डॉकर पीएस रन किया तो मुझे ये आईडी क्यों नहीं मिली, क्योंकि ये आईडी एक कंटेनर के अंदर थी, दैट्स वाई ये मुझे यहाँ पे नहीं मिली थी। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि अगर मुझे मेरा एप्लीकेशन डॉकर से रन करना है तो उसकी कमांड क्या है? उसकी कमांड सिंपल है, विच इज दिस। और अगर मुझे रन करना है क्यूबरनेटिव से, तो क्यूबरनेटिव से हम क्या कमांड यूज करते हैं, लाइक kubectl, ओके, रन, आफ्टर दैट आपका पॉड का नाम, देन आपका इमेज। और अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो आप पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको बेसिक बताया कि एक पॉड कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, उस पॉड के अंदर जो कंटेनर है उसको मैं कैसे देख सकता हूँ। ठीक है, वो सब अभी हमने देखा है। ठीक है, चलो अब इस पॉड में एक चीज और देखते हैं। ठीक है, kubectl गेट पॉड्स। ठीक है, अब मान लो कि मुझे इस पॉड के अंदर जाना है। जैसे डॉकर के अंदर अभी हम गए ना कंटेनर के अंदर, जब डॉकर क्रिएट करते थे, डॉकर से हम कंटेनर क्रिएट करते थे तो कैसे जाते थे? एग्जेक यूज करके, एग्जीक्यूशन यूज करके। वैसे ही क्यूबरनेटिस बोलता है कि आप कंटेनर के अंदर जा सकते हो। ठीक है, तो कैसे? kubectl, ठीक है, उसके बाद आपको यूज करना है exec, उसके बाद आपको यूज करना है it, उसके बाद आपको
लिखना है आपके पॉड का नाम विच इज ऐप, ठीक है, मेरे पॉड का नाम ये है, ठीक है। उसके बाद आपको हाइफन हाइफन यूज करके आपको कमांड पास करनी है लाइक बिन बैश, या आपको आपको आपके कंटेनर के अंदर जाना। तो मैं आ गया मेरे कंटेनर के अंदर, तो यहाँ पे मेरा सोर्स कोड पड़ा हुआ है जो आपको एक्सेस हो रहा है, ठीक है। अगर मैं अभी अभी यहाँ पे आके ls मारूं तो ये मेरा सोर्स कोड है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वो जो एप्लीकेशन था वो मेरे लोकल होस्ट पे चल रहा है तो नहीं चल रहा है, चलो एक काम करता हूँ, आपको डाउट ये डाउट भी आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अपना सोर्स कोड चेंज कर दूँ और इस कंटेनर को फिर से मैं एक वो करूँ पोर्ट फॉरवर्डिंग, तो आपको एक दूसरा कोड देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ये करके देखते हैं एक बार, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इको, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो टेक डेवॉप्स, ठीक है, मैं लिखता हूँ सिंपल सा, और इसको मैं भेज देता हूँ index.html के अंदर, ठीक है। मैंने भेज दिया। अब मैं इस कंटेनर से बाहर आता हूँ, ठीक है। अगर मैं अब चेक करूँ kubectl गेट पॉड्स, ठीक है, तो मेरा ऐप रनिंग है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से मैं ना इस ऐप मेरे इस कंटेनर को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या रन करूँगा kubectl, ओके, पॉड फॉरवर्ड, ओके, आपके पॉड का नेम, देन आप किस पोर्ट पे करना चाहते हो, लाइक 3000, कुछ भी कोई भी पोर्ट ले लो, ऐसा ही 3000 पे लेना, कोई भी पोर्ट ले लो, ठीक है। उस पोर्ट का एक रेंज होता है, तो उस पोर्ट रेंज में लेना बस, ठीक है। देन 80, ठीक है। और फिर से मैं एक्सेस करता हूँ मेरे एप्लीकेशन, अब देखना डिफरेंट कंटेंट आएगा। अभी मैंने क्या लिया है, पोर्ट 3001, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, 3000, यहाँ 1 कर दो बस, दिख रहा है हेलो टेक डेवऑप्स। तो बस मैंने आपके डाउट क्लियर करने के लिए बताया कि जो एप्लीकेशन चल रहा था वो मेरे कंटेनर से चल रहा था, ना कि मेरे लोकल से, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो जो क्यूबरनेटिस होता है उसमें पॉड का यूज केस क्या है, पॉड क्यों बनाया गया, पॉड क्यों क्यों डिजाइन किया क्यूबरनेटिस आर्किटेक्ट ने, वो इसलिए डिजाइन किया क्योंकि वो जो कंसेप्ट यूज करना चाहते थे वो कंसेप्ट सर्वर का यूज करना चाहते थे, जिस सर्वर पे अपन मल्टीपल प्रोसेस रन करते हैं। दूसरा इसके मल्टीपल फायदे भी है, इसलिए उन्होंने ये आर्किटेक्चर डिसाइड किया, ठीक है। इसलिए तो डॉकर नहीं पॉपुलर होके क्यूबरनेटिस पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमने सिंपल पढ़ा है, छोटा सा डेमो देखा है क्यूबरनेटिस से कि क्यूबरनेटिस से पॉड कैसे क्रिएट करते हैं और उसको एक्सेस कैसे करते हैं। अभी इस पॉड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिकल बताऊंगा, मल्टीपल प्रैक्टिकल पॉड में, कि अगर मैं ऐसे पॉड क्रिएट करूँ तो क्या होता है, क्या इशू आते हैं, कैसे फिक्स करना है उनको, ठीक है। फिर हम फाइल से भी क्रिएट करके देखेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल कमांड्स पढ़ेंगे, मल्टीपल प्रैक्टिकल देखेंगे। तो आज के लिए इतना इस पॉड में। अब पॉड का एक न्यू वीडियो क्रिएट करूंगा, उसमें मैं आपको पूरा डेमो बताऊंगा कि पॉड में से अपन फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, और जो फाइल का जो सिंटेक्स है, लाइक उसमें पता कैसे चलेगा कि मुझे ये लिखना है सिंटेक्स में, ठीक है। वो सब हम अच्छे से कवर अप करेंगे, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।